और सी सेट में वो फेल हो रहे हैं जो जिनका बैकग्राउंड बीटेक है, IITN तक फेल हो रहे हैं क्योंकि ओवर कॉन्फिडेंस। ये मेरा लास्ट अटैम्प्ट है, 5 बार में दे चुका। बहुत सारी हिंदी मीडियम के स्टूडेंट के साथ ये समस्या आती है कि उनका प्रीलिम्स ही बहुत कम संख्या में निकलता है। और ये मेरा लास्ट अटैम्प्ट है, 23 वाला। नमस्ते दोस्तों, मैं हूं शिवम दिवाकर और आपके लिए मुखर्जी नगर के हमने सबसे ज़्यादा वीडियोस बनाए हैं। आज की वीडियो में आपको एक ऐसे भैया से मिल पाएंगे जिनका इस बार लास्ट अटैम्प्ट है। उन्होंने बहुत ज़्यादा मेहनत की और अधिक से अधिक जो कहा जा सकता है हर तरीके से मेहनत की है, क्योंकि UPSC की परीक्षा सबसे बड़ी परीक्षाओं में से एक होती है और उसके लिए मुखर्जी नगर में लाखों छात्र अपना सपना लेकर के आते हैं, लेकिन किसी किसी का ही ये पूरा हो पाता है। कई बार इन्होंने अटैम्प्ट दिया, इस बार लास्ट अटैम्प्ट था। क्या क्या इनसे गलतियां हुई वही जानेंगे और कब इनकी शुरुआत हुई थी, इन्होंने ग्रेजुएशन कहाँ से किया ये भी जानेंगे। और जो लाखों स्टूडेंट इस वीडियो को देखेंगे उनको आज की वीडियो में ये भी बताएंगे कि आपको क्या क्या गलतियाँ नहीं करनी चाहिए। सबसे पहले भैया ये जानना चाहूँगा, आपका नाम क्या है और आप दिल्ली के मुखर्जी नगर, ये किताबी रंग बिरंगी दुनिया है, यहाँ पे आप पहली बार कब आए थे और UPSC का ये जुनून कब सवार हुआ था कि अब मुझे UPSC की तैयारी करनी चाहिए? ओके, मेरा नाम तेजपाल सिंह है। मैं भरतपुर राजस्थान से बिलोंग करता हूँ और मैंने UPSC की शुरुआत जो मैंने सोचा था वो 2015 में गौरव सोगरवाल सर का 99 रैंक आया था उस टाइम। तो उसके बाद मैंने सबसे पहले काम था मेरा NCERT लेना। सबका NCERT लिया और NCERT लेके मैं जयपुर चला गया, कुछ काम से आया था दिल्ली, और वहाँ मैंने NCERT पढ़ना शुरू कर दिया और बिना तैयारी के 2 अटैम्प्ट में दे चुका था। और 2 अटैम्प्ट देने के बाद 19 में फिर मैं दिल्ली ऑप्शनल के लिए आया था। ऑप्शनल भी मैंने जो गौरव सर ने लिया था संस्कृत लैंग्वेज, वो ही मैंने लिया। पांडी क्लासेस है, यहाँ पांडी क्लासेस है मुखर्जी नगर में, कैलाश बिहारी सर का। तो वहाँ के मैंने लगभग 3 महीने का क्लास होता है, वो 3 महीने का क्लास कंप्लीट किया दिल्ली आके। उसके बाद 3-4 महीने और रहा, मतलब यहाँ मैं 8 महीने रहा ऑलमोस्ट। और अगस्त में फिर से मैं जयपुर चला गया और वहाँ मैंने 1 साल के बाद फिर तो लॉकडाउन लग ही गया था, आप सबको मालूम है। उसके बाद ये टाइम मैंने घर निकाला और ये मेरा लास्ट अटैम्प्ट है, 2023 वाला। और ये वाला मैं दिया था बट सी सेट की वजह से मेरा नहीं हो पाया। उसके लिए 4 महीने फेब से और अप्रैल तक मैं घर पे रहा था क्योंकि पापा एक्सपायर कर गए थे उस टाइम पे, उस वजह से। तो इस बार मैं फिर से ऑप्शनल के लिए ही आया हूँ, क्योंकि एक ट्रेजेडी बीच में ये हुई थी कि मैं अपने फ्रेंड के पास अपना मेडिकल रख के और घर चला गया और उनकी भाभी जी ने गलती से वो रद्दी वालों को दे दिया। तो उस वजह से मैं फिर से, क्योंकि एक तो मैंने बीटेक किया हुआ है, मेरा बैकग्राउंड बीटेक है और संस्कृत 10 तक ही पढ़े होते हैं हम, तो उस वजह से सर से भी बात हुई, उन्होंने भी यही सजेस्ट किया कि एक बार नोट्स लेके और आप कर ही लो, 1-1.5 घंटे की 2 घंटे की जो भी क्लास होती है। तो मैं यहाँ जून में आया और आज 3 महीने हो गए, ऑलमोस्ट कंप्लीट हो गई, 1-2 लेक्चर बचे हुए हैं। आगे की पढ़ाई आपकी कैसी चल रही है अभी, क्योंकि इस बार आपका लास्ट अटैम्प्ट है और इस बार आप फिर से बहुत ही अच्छी तरीके से मेहनत कर रहे हैं, इस बार आपका होगा। कैसी अभी आपकी पढ़ाई चल रही है और गलतियाँ उस टाइम आपसे क्या क्या हुई थी वो ज़रूर बताइए ताकि दूसरे छात्रों से ना हो। देखो, सबसे बड़ी गलती जो मेरे से भी हुई और मोस्टली लोग करते भी हैं वो ये है कि हम पढ़ बहुत ज़्यादा लेते हैं। मतलब एक टॉपिक या एक सब्जेक्ट के लिए मल्टीपल सोर्स, जबकि ऐसा नहीं होना चाहिए। एक सोर्स हो और का मल्टीपल रिवीजन किया जाए तो ज़्यादा बेस्ट होता है, क्योंकि उससे टाइम भी बचता है और हम उसको मेमोराइज भी अच्छे से कर पाते हैं, अंडरस्टैंडिंग लेवल अच्छा बढ़ता है। और सबसे बड़ी बात है कि मैंने टेस्ट भी बहुत कम लगाए थे, जो कि PT के लिए और मेंस के लिए, दोनों के ही लिए, PT मेंस दोनों के लिए PYQ करना और टेस्ट देना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि ये नहीं करोगे तो कितना भी पढ़ते रहो आप कहीं ना कहीं उससे दूर जाओगे। यहाँ पे जब आप आए थे शुरुआती टाइम में तो कुछ आपके दोस्त वगैरह भी बने होंगे, उनमें से बहुत सारों का शायद हो गया होगा। उनमें से हाँ, RS में एक फ्रेंड थे मेरे, उनका RS में हुआ है, कमांडेंट भी निकाले हुए थे वो, लेकिन उन्होंने RS ज्वाइन किया था।
उन्होंने मेरे साथ ऑप्शनल में साथ में थे, वो अंकित पचार नाम से, राजस्थान से ही हैं। बी प्लान अब आपका क्या है? क्योंकि अगर हम यूपीएससी की तैयारी करते हैं तो हमारे अंदर एक निखार आता है, और वो कहावत भी है कि जब तक बिखरेंगे नहीं तब तक निखरेंगे कैसे। तो जब भी कोई भी व्यक्ति यूपीएससी की तैयारी करता है उसके चेहरे पे चमक आने लगती है और उसका व्यक्तित्व ही अलग होने लगता है आम लोगों से। तो आगे का आपका क्या प्लान है? स्टेट पीसीएस देंगे या फिर कुछ बिजनेस वगैरह करेंगे? क्योंकि बहुत सारे दोस्त, बहुत सारे लोगों को मैंने देखा है, इंडिया के ही नहीं इंडिया से बाहर भी, किसी ने आविष्कार किया है तो किसी ने किसी की खोज की है, कई बार उनको करनी पड़ी है तब जाके वो हुई है, एकदम ऐसे कुछ नहीं मिला, और जब बाद में हुई है तो वो सबके लिए फिर उदाहरण बनते हैं। तो आपका आगे के लिए क्या प्लान है? मेरा भी प्लान स्टेट पीसीएस ही है। मैंने ये सबसे बड़ी गलती की, अब तक नहीं दिया। बाकी मेरा भी प्लान स्टेट पीसीएस, बाकी टीचिंग। जब आप शुरुआती टाइम में आए थे तो भी इसी पीजी में, और फिर से आए तो भी इसी पीजी में, आखिर इस पीजी में ऐसा क्या है? देखो, सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ होता है रहना और खाना, क्योंकि वो सही रहेंगे तो हम पढ़ भी अच्छे से पाएंगे, और उसके लिए यहाँ खाना भी बहुत अच्छा है, और दूसरी बात है कि फैसिलिटीज़ अच्छी हैं, सफाई का बहुत ध्यान रखते हैं। दूसरी चीज़ पढ़ने का एनवायरनमेंट बहुत अच्छा है, रेगुलेट अच्छे से करते हैं। आज आपको देश भर के कई हज़ार स्टूडेंट भी देख रहे होंगे और टीचर्स भी देख रहे होंगे, इसलिए क्योंकि ये आपका लास्ट अटैम्प्ट है। तो नए छात्रों को आप क्या कहना चाहेंगे? बहुत सारे ऐसे होते हैं जो विदाउट ग्रेजुएशन करके यहाँ पे आ जाते हैं, आपके अकॉर्डिंग क्या वो तरीका सही है? देखो, ये तरीका सबसे गलत है, क्योंकि इससे आपके टाइम का, और दूसरी चीज़ ये होती है कि फीस, पैसे का, दोनों का नुकसान ही होता है। इससे बेस्ट ये है कि ग्रेजुएशन करते हुए आप एनसीईआरटी अच्छे से पढ़ो, जितनी बार पढ़ सकें उतनी बार पढ़ो, क्योंकि ये गेम अंडरस्टैंडिंग का है, ना कि रटने का। तो पहले एनसीईआरटी को मल्टीपल रिवीजन करें उसके बाद ग्रेजुएशन के बाद जब आपको लगे कि ज़रूरत है तो कर सकते हैं। अदरवाइज़ यूट्यूब पे फ्री ऑफ कॉस्ट काफ़ी वीडियोज हैं, काफ़ी कंटेंट अवेलेबल है, तो मेरे को लगता है कि कोचिंग की ज़रूरत नहीं है यहाँ के। बहुत सारे स्टूडेंट ये कहते हैं कि हमें बुक्स सेलेक्ट करने में बहुत दिक्कत होती है, क्योंकि हमें पता ही नहीं होता है क्या पढ़ें और क्या ना पढ़ें, पूरा भरा पड़ा है। तो ये भी दिक्कत होती है क्या? हाँ, ये बिल्कुल होती है, और ये सबसे ज़्यादा दिक्कत होती है। इसी वजह से हमारा ज़्यादातर टाइम इसी चीज़ में जाता है कि हम एक ही सब्जेक्ट के लिए 3-3 सोर्स कैरी कर रहे हैं, जो कि गलत भी है, क्योंकि इससे अपना टाइम भी ख़राब हो रहा है और फिर उसका जो आउटकम होने चाहिए वो भी नहीं निकल पा रहे प्रॉपर। तो उसके लिए यही करना चाहिए कि एनसीईआरटी तो एक बेस है जो अंडरस्टैंडिंग बढ़ाता है हमारी, उस लेवल की करता है। और क्वेश्चन ऐसा नहीं कि पता नहीं कहाँ से पूछ लिया, ऐसा कुछ नहीं होता है इसमें। बस आप देखेंगे जनरल सा क्वेश्चन है और आराम से वो हो सकता है अगर किसी ने सही से पढ़ा है। बट ये एक तो हमने मेंस का लिखने का प्रैक्टिस बहुत कम किया है, और दूसरी बात ये है कि हमने पॉइंट जो सिंपल लिखने होते हैं उनको हमने रिवाइज मल्टीपल बार नहीं किया है, तो इस वजह से कहीं ना कहीं ये लैग कर जाते हैं। आप हिंदी मीडियम के स्टूडेंट थे या इंग्लिश मीडियम के? और हिंदी मीडियम के छात्रों की ये भी समस्या रहती है, एक तो उनका कोर्स जो कोचिंग वाले होते हैं कहते हैं वो लोग कि बहुत लेट कराते हैं। दूसरी चीज़, बहुत सारी हिंदी मीडियम के स्टूडेंट के साथ ये समस्या आती है कि उनका प्रीलिम्स ही बहुत कम संख्या में निकलता है। ये क्या समस्या है? देखो, मैंने वैसे जीएस की कोचिंग कहीं से नहीं ली है, बट बिल्कुल ऐसा होता है, क्योंकि अब जो रेशो है वो पीटी में 450, पिछली बार 450 ने पास किया है, बस 450-500 रहता है। आप सोचो 10,000 में से ओनली 450 पास कर रहे हैं। तो सबसे बड़ा हिंदी मीडियम, मैं भी हिंदी मीडियम से हूँ, सबसे बड़ा जो बैरियर है वो पीटी ही है, क्योंकि पीटी का हिंदी मीडियम वालों को, मेरे को लगता है कि बहुत ज़्यादा मेहनत की ज़रूरत होती है, क्योंकि जो वर्ड होता है, हिंदी होता है, वो कन्वर्ट करते हैं इंग्लिश टू हिंदी, वो बहुत ज़्यादा क्लिष्ट होते हैं, उनको पढ़ने में दिक्कत आती है, पढ़ने में और समझने में दिक्कत आती है। सीसेट में भी मोस्टली ये दिक्कत आती है, और इस बार मेरा सीसेट की वजह से ही रुका था, क्योंकि जीएस में मेरे 85 प्लस नंबर थे, तो 85 से ज़्यादा तो नहीं गई है कट ऑफ, मेरे को जहाँ तक लगता है, क्योंकि 83 वाला पास हुआ है, तो बाकी नंबर तो अभी नहीं डाले। कितनी बार आपने अभी अटैम्प्ट दिया है? ये मेरा लास्ट अटैम्प्ट है, 5 बार में दे चुका। सीरियस अटैम्प्ट मेरे 4 थे। ओके, ये एज के अकॉर्डिंग थे किस तरीके से? एज की, क्योंकि मेरी एज और अटैम्प्ट सब इक्वल था, क्योंकि मैं 30 का हो रहा हूँ और अटैम्प्ट भी वही दे रहा हूँ, नहीं तो मैं इस बार अगर अटैम्प्ट होता तो मैं स्किप करता। सबसे पहले दोस्तों, ये जो भैया इनके हौसले को सलाम करना चाहेंगे, सैल्यूट करना चाहेंगे, क्योंकि ये सामने आए,
इनका लास्ट अटैम्प्ट है और इनके लिए आप सभी लोगों की दुआओं की ज़रूरत है। हम भी करेंगे कि इस बार इनका हो, क्योंकि बहुत सारे स्टूडेंट को मैंने देखा है वो अपनी कमियों को बताना नहीं चाहते, सामने नहीं आना चाहते, लेकिन ये जो भैया हैं इनके जैसे कई दोस्त हमारे चैनल पे आए, उन्होंने अपनी कमियों को बताया और इन्होंने भी बताया, क्योंकि इसके लिए एक हिम्मत और हौसला चाहिए होता है, क्योंकि हर कोई आके सामने बैठ कर के बोल नहीं सकता। इसके लिए मैं भैया आपका बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहूँगा कि आप आए और आपने बताया। जहाँ से आप हैं वहाँ के भी स्टूडेंट देख रहे होंगे कई हज़ार और देश भर के देख रहे होंगे, कुछ और गलतियाँ रह गई या फिर मैं पूछना भूल गया हूँ तो वो भी बता दीजिए आप। देखो, सबसे बड़ी बात होती है इसमें कॉन्फिडेंस की। आपको कॉन्फिडेंस रखना है। ये नहीं कि हम तो 8 ही घंटे पढ़ रहे हैं या हम गांव में रह के ही पढ़ रहे हैं कि शायद 18 घंटे पढ़ना हो, ऐसा कुछ नहीं है। आप बेसिक बुक्स पढ़ो और अंडरस्टैंडिंग अपनी बढ़ाओ और टेस्ट सीरीज ज्वाइन करो या कैसे भी करके PYQ लगाओ। और सबसे बड़ी बात है कि डेडिकेशन और कॉन्फिडेंस। अगर कॉन्फिडेंस है, डेडिकेशन है तो आप अचीव कर पाओगे। बहुत सारे स्टूडेंट होते हैं ऑप्शनल कुछ भी ले लेते हैं पहले, फिर बार बार बदलते हैं, उससे भी दिक्कत हो सकती है। हाँ, ये सबसे बड़ी प्रॉब्लम, क्योंकि सबसे मेजर पार्ट होता है वो ऑप्शनल ऐसे और एथिक्स होता है, और सबसे मेजर तो ऑप्शनल ही होता है क्योंकि मैंने देखा है कि ऑप्शनल की वजह से ही 3-4 बार नहीं हुआ है और लास्ट में ऑप्शनल चेंज करने के बाद उनका अच्छी रैंक पे सेलेक्ट हुए हैं। एक जो मैं बता रहा था RS बने, उनका भी ये था कि उन्होंने ज्योग्राफी से मैथ दे चुके वो 3-4 बार और फिर उन्होंने यही लिया था संस्कृत लैंग्वेज, या फिर कोई हिंदी लेता है। और वैसे हिंदी मीडियम वालों को मैं बोलना चाहूँगा कि लैंग्वेज का कोई भी, हिंदी हो संस्कृत हो, ज़्यादा स्कोरिंग भी होता है और शॉर्ट भी होता है। तो मैं बोलना चाहूँगा भाई कोई भी लैंग्वेज सेलेक्ट कर लें अपना, हिंदी या संस्कृत जो भी है, हिंदी मीडियम वाले मोस्टली, वो ज़्यादा बेटर रहेगा। आपका सपना क्या था, IAS का, IPS का, IRS का, जिसके लिए आप यहाँ पे पहले आए थे और फिर से आपको आना पड़ा और इस बार भी आप मेहनत कर रहे हैं? मेरा सपना IPS का था। IPS के लिए ही। IPS ही क्यों था, IAS क्यों नहीं? क्योंकि टेम्परामेंट की वजह से, क्योंकि मेरा टेम्परामेंट उस टाइप का है, तो मेरे लिए भी वो अच्छा है। क्योंकि जब अपने टेम्परामेंट के हिसाब से चीज़ें होती हैं तो एक तो बोर नहीं होते, दूसरी बात पब्लिक के लिए भी हम सही काम कर पाते हैं, उनके लिए भी सही रहेंगे। आपका बी प्लान क्या है? जैसे बहुत सारे स्टूडेंट को मैं देखता हूँ वो टीचिंग करते हैं, क्योंकि ऐसा ज़रूरी नहीं है कि अगर हमारा ये क्लियर नहीं हो पाया, सबसे बड़ी परीक्षाओं में से एक होता है, तो हम कुछ नहीं कर पाएंगे। बहुत कुछ है करने के लिए। तो आप टीचिंग करेंगे, बिजनेस करेंगे और भी किसी फील्ड में बेहतर कर सकते हैं, अच्छा कर सकते हैं। क्या आपकी हॉबी है, क्या करना चाहेंगे आगे? देखो, इसमें आने के बाद एकदम इस चीज़ से तो दूरी हो जाए कि ये नहीं तो कुछ ही नहीं हुआ, क्योंकि हमको ये बहुत कुछ दे के जाता है और हमारा लेवल बहुत अप हो जाता है। बशर्ते हम कॉन्फिडेंस रखें, अपना हिम्मत नहीं आ रहे हैं। मेरा भी प्लान टीचिंग का है और स्टेट PCS देने का है। स्टेट PCS आपने पहले नहीं दिया, आप बता रहे थे। हाँ, ये मेरी गलती रही, देना चाहिए स्टेट PCS भी, क्योंकि उसके लिए कोई अलग से कोई बहुत ज़्यादा नहीं पढ़ना होता, थोड़ा बहुत कुछ होता है तो उसको आप बहुत कम टाइम में रिवाइज भी कर सकते हैं, उसको तैयार कर सकते हैं, बहुत बड़ी बात नहीं है। अब मैं आपसे एक चीज़ और पूछना चाहूँगा, क्योंकि मैं तो अभी कुछ भी नहीं हूँ, आपका बहुत अनुभव है, आप अभी कुछ टाइम में ही इतने सारे स्टूडेंट को बहुत कुछ सिखा के चले जाएंगे। अगर आपको ऐसा लगता है कि मैं कुछ और चीज़ें पूछना भूल रहा हूँ तो आप बिल्कुल बता सकते हैं, जो गलतियाँ रहीं इसके अलावा और कुछ भी। तो इसके अलावा तो कुछ बचा नहीं, क्योंकि हमने सब डिस्कस कर लिया सिलेबस के बारे में और कैसे पढ़ना है, क्योंकि सेलेक्टेड चीज़ पढ़नी है और सोर्स लिमिटेड अपने रखने हैं, उसको मल्टीपल रिवीजन करना है और उसके बाद टेस्ट देना है, वो सबसे ज़्यादा ज़रूरी है। और दूसरी बात है कि कॉन्फिडेंस के साथ और स्ट्रेटजी सही होनी चाहिए, क्योंकि ये नॉलेज की कमी की वजह से ऐसा नहीं कि सेलेक्ट नहीं हो रही, PT नहीं निकाल रहे, नॉलेज सब में ही बराबर है जो सीरियसली तैयारी कर रहे हैं। बट कमी कहीं ना कहीं यही रह जाती है कि एक तो हमारी स्ट्रेटजी सही नहीं होती, क्योंकि प्री की अलग अप्रोच होती है, मेंस की अलग अप्रोच होती है। तो प्री की जो अप्रोच है उसके हिसाब से आप तैयारी कर रहे हैं, PYQ अच्छे से देखें उनको 5, 6, 7, 8, 10 बार। तो मेरी गलती यही रही थी कि मैंने PYQ अच्छे से नहीं किया था और क्वेश्चन भी मैंने अच्छे से नहीं लगाए। और दूसरी बात, सबसे बड़ी बात जिसकी वजह से ये कट ऑफ भी 2 साल से कम जा रही है, क्योंकि CSET और CSET में वो फेल हो रहे हैं जो जिनका बैकग्राउंड BTech है, IITN तक फेल हो रहे हैं, क्योंकि ओवर कॉन्फिडेंस।
क्योंकि सी सेट तो किया ही है, अब तक नहीं हो तो क्या कर लेगा। और इस बार ऐसा हुआ है, मेरे साथ भी हुआ है, बहुतों के साथ मैं जिनको जानता हूँ जिन्होंने इंटरव्यू तक दे चुके हैं वो 2-3 बार, सी सेट ने रोक रखा है। तो सी सेट को हल्के में नहीं लें और PYQ लगाएं, उनको समझें, अपने आप को देखें कि मैं कितने क्वेश्चन करने पे क्या कर रहा हूँ। मेरे को 80 क्वेश्चन करने चाहिए, 100 करने चाहिए, कितना नेगेटिव जाता है वो सब क्वेश्चन करने से। PT का PYQ दो और अच्छे से टेस्ट सीरीज ज्वाइन करो मेंस PT के लिए, यही बस। ओके, आपके बहुत सारे दोस्त होंगे, जैसे पिताजी आपके अभी हैं नहीं, आपको सपोर्ट कौन कर रहा है फैमिली से अभी? मेरे भाई हैं, 2 बड़े भाई हैं, जो एक का खुद का बिजनेस है और एक खेती करते हैं गांव में, तो वहाँ से फिर पेंशन भी आती है पापा की, तो सपोर्ट हो ही जाता है। दोस्तों, आज की वीडियो में अगर आपको ऐसा लगता है कि हम कुछ पूछना भूल गए हैं तो आपके कमेंट बॉक्स में विचार सादर आमंत्रित हैं, उन पे हमेशा ध्यान देते हैं और आपके लिए वीडियोस बनाते हैं। ये वीडियो देखने के लिए आपका बेहद शुक्रिया। और ये वीडियो हमारे जो सहयोगी साथी हैं कुछ जहाँ उन्होंने बनाया है, इसके अलावा भी वो हमारे साथ हमेशा रहते हैं और वीडियोज़ रिकॉर्ड करते हैं। ये आपको कैसा लगा आप ज़रूर बताइए और आप भी पढ़ते रहिए, आगे बढ़ते रहिए। आज की वीडियो में इतना ही।